नमस्कारम भारतम। आजकल समाज में विशेष करके जो संघियों के और जो बीजेपी के जो अंधभक्त टाइप के जो लोग हैं निम्न स्तर के, जिनकी भावना बहुत ही शुद्ध और पवित्र है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके नेतृत्व के द्वारा जो गलत बातें उनके दिमाग में उनके भेजे में घुसेड़ दी गई हैं, तो इस तरह से वो भयभीत हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भारत जल्दी ही इस्लामिक राज्य के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा यदि हिंदू एकजुट नहीं होते हैं। उनका हिंदू एकजुटता से मतलब है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो खत्म नहीं हो जाती और हर जगह एमसीडी से लेकर के मतलब पंचायती चुनाव से लेकर के विधानसभा से चुनाव से लेकर के लोकसभा के चुनाव तक हर जगह यदि बीजेपी सत्ता में नहीं होती और सारी सीटें बीजेपी के लिए रिजर्व नहीं हो जाती तो तब तक हिंदू एकजुट नहीं माना जाएगा। और हिंदू जब तक एकजुट नहीं होगा और उस ऐसी स्थिति में भारत इस्लामिक राज्य बन जाएगा। तो ऐसे समाज में वो भ्रम को जन्म दे रहे हैं, फैला रहे हैं। तो ऐसे में एक हमारे YouTube पर प्रश्न किया जतिन भारद्वाज जी ने कि क्या भारत वास्तव में इस्लामिक राज्य बन जाएगा। तो इसके दो पक्ष हैं। पहले तो मैं आपको स्पष्ट बोलूं कि भारत कभी भी इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनेगा, न 10 साल में, न 20 साल में, न अगले 1000 सालों में, क्योंकि भारत वीरों की भूमि है, ये क्षत्रियों की भूमि है, ये विद्वानों की भूमि है। इसे इस्लामिक जैसे राष्ट्र में कन्वर्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। हम जानते हैं दुनिया में कई सारे राष्ट्रों को इस्लामिक जिहादियों ने 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में, 500 साल में इस्लामिक राज्य के रूप में कन्वर्ट कर दिया और वहां के स्थानीय मूल निवासियों को या तो इस्लाम में परिवर्तित कर दिया या फिर उन्हें मार दिया। लेकिन हम साथ ही देखते हैं कि भारत के साथ इस्लाम का संघर्ष पिछले 14 सालों से चल रहा है और उन्होंने एक भारत के बड़े भूभाग को खंडित किया है। ये सत्य है, इसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो क्षेत्र हमने खोए हैं उसका सबसे बड़ा भाग हमने 1947 में मोहनदास के नेतृत्व में खोया। इससे पहले इतनी बड़ी भूमि, इतने सारे लोगों को हमने कभी भी नहीं खोया और ये 1947 में बिना लड़े हमने इतनी भूमि को खो दिया। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उस मोहनदास की परंपरा को आज दामोदर दास भी कंटिन्यू रखे हुए हैं, उस धिम्मी ट्यूट को जारी रखे हुए हैं। तो इस चीज से हमें निजात पाने की आवश्यकता है और भारत का हिंदू राष्ट्र के रूप में पुनः स्थापित होना और उसे ज्यों का त्यों बने रहना बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत बड़ा पराक्रम का काम नहीं है। लेकिन बशर्ते हमें ऐसे धिम्मी लीडरों से मुक्त होने की आवश्यकता है, सच को स्वीकारने की आवश्यकता है, सत्य बोलने की आवश्यकता है। इस्लाम जो है वो पूरी तरह से एक झूठ और अन्याय अत्याचार पर टिका हुआ एक गिरोह है, जैसे कुछ भी कह सकते हैं, और उसमें ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो हिंदुओं के पराक्रम के आगे एक पल भी टिक सके। यदि हम हिंदू सत्य को समझते हैं, ऐसे धिम्मी लीडरों से मुक्त पाते हैं और इस्लाम की व्यवस्थाओं को जानते हैं, लोगों को बताते हैं, तो भारत ही नहीं, जो क्षेत्र आज इस्लाम के कब्जे में है, चाहे वो स्वयं मक्का मदीना ही क्यों ना हो, हम उसे भी उनके चंगुल से मुक्त करा सकते हैं और समाज में, विश्व में शांति की पुनः स्थापना कर सकते हैं। तो सभी हिंदुओं के लिए जो इस बात को लेकर के चिंतित हैं, भयभीत हैं, वो बिल्कुल भी भयभीत ना हो और सत्य बोलने के लिए पराक्रम करें। इस हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाए रखने के लिए, सिर्फ राष्ट्र के लिए ही नहीं, इस पूरे विश्व को पुनः इस्लाम के आतंक से, जिहाद से मुक्त करने के लिए प्रयास करें। उसके लिए सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है सच, क्योंकि इस्लाम जो है वो सिर्फ झूठ पर टिका हुआ एक ग्रुप है और जिहादी ग्रुप है। तो उसे तोड़ना, उसे हराना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते हम सच को स्वीकार करें और सच अपने जीवन में उतारें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।